हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th मैथ्स की बुक से एक्सरसाइज 7.5। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। ABC इज ए ट्राइंगल, लोकेट अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ABC। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा और इसका नाम आप रख सकते हैं ABC। जैसे ये स्क्रीन पर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरीके से आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और ये जो ट्राइंगल होगा इसके वर्टेक्स A, B और C आप इसका नाम रख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको इसके इंटीरियर में आपको एक पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जो कि इक्वल डिस्टेंस हो, यानी इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम ऑल द वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स A से, B से और C से बीच में एक पॉइंट होगा जो कि इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इसे सॉल्व करने के लिए हमें लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा तीनों साइड का। तो सबसे पहले हम लोग लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं साइड AB का। तो यहां पे आप क्या करेंगे कि AB का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरह से आप इसे ड्रॉ करेंगे और यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। इसी तरह से आप जिस तरह से आपने AB का लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, आप BC का लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगा जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, यानी ये जो साइड BC है इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। इसके बाद AC साइड जो है यहां भी आप लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और ये भी AC साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे क्रिएट होगा। और जो इंटरसेक्शन पॉइंट तीनों का आएगा, यानी तीनों लाइन बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट ये सेंटर में जो कट के आएगा आपके पास, ये आपका आंसर होगा। यानी इसे नाम रख लेते हैं इसका पॉइंट P। तो पॉइंट P आपका इसमें आंसर होगा, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया आपको कि ये पॉइंट जो होगा तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यानी इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए पॉइंट A से, पॉइंट B से और पॉइंट C से। तो इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन के अंदर आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आप लिख सकते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो भी काम आपने किए वो सब मेंशन करेंगे। कि सबसे पहले आपने ड्रॉ किया ट्राइंगल, तो आप मेंशन करेंगे ड्रॉ ट्राइंगल ABC। ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने इनके बाइसेक्टर ड्रॉ करे, तो आपने यहां लिखेंगे कि कंस्ट्रक्ट और ड्रॉ लाइन बाइसेक्टर ऑफ साइड AB, BC एंड CA। अब तीनों के लाइन बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर लिए। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, नेम्ड या मेंशन पॉइंट P एज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all three लाइन बाइसेक्टर। तो यहां पे जो लाइन बाइसेक्टर जो क्रिएट हो गया आपके पास आ रहे हैं तीनों के, ठीक है, यहां जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन अ ट्राइंगल लोकेट अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड ऑफ ट्राइंगल। इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको सॉल्यूशन करने के लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा और उस ट्राइंगल का कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पे एक ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और इस ड्रॉ करने के बाद इसका एक नाम रख लेते हैं। नाम रख लेता हूं X, Y और Z। ठीक है। अब क्वेश्चन में यह बोला गया आपको कि इसमें आपको एक पॉइंट लोकेट करना है और ये पॉइंट इसके इंटीरियर में होगा जो कि इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम ऑल द साइड्स, यानी इसकी जो तीनों साइड है, साइड XY, साइड YZ और साइड ZX, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट लोकेट हमें करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें तीनों एंगल्स का बाइसेक्टर कैलकुलेट करना होगा, यानी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और एंगल बाइसेक्टर जब ड्रॉ करोगे तो इसके बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा आंसर होगा। कि सबसे पहले हम X पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। X का लाइन बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस टाइप से ये क्रिएट हो जाएगा। डॉटेड लाइन में से एक्सटेंड कर दोगे। इसी तरह से नेक्स्ट आप
y पॉइंट के लिए आप लाइन इसका जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास z एंगल है, z एंगल का भी लाइन बाइसेक्टर आप एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर लोगे। तीनों का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे ये तीनों मिल जाएंगे यानी इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट होगा, ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैं ए रख लेता हूं। तो ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट हमारा आंसर होगा। यानी कि ए पॉइंट ऐसा है जो आपका साइड एक्स वाई, साइड वाई जेड और साइड जेड एक्स तीनों साइड से ये इक्वल डिस्टेंस पे है। तो पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीटली आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे और ड्रॉ करने के बाद इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी आप मेंशन कर दोगे। तो आप लिखोगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी आपने काम किया है उसे पॉइंट वाइज मेंशन कर दोगे। तो सबसे पहले आपने ड्रॉ किया है ट्राइंगल, तो आप मेंशन करोगे ड्रॉ ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने तीनों का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा है, तो मेंशन करोगे कि ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड, ठीक है। थर्ड पॉइंट होगा आपका इसमें कि मेंशन पॉइंट ए एज intersection point of angle bisectors of angle x, एंगल y एंड एंगल z। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ए है और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया आपको इसका इंटीरियर में एक पॉइंट कैलकुलेट करना है या फाइंड करना है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, पॉइंट ए आ गया। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ह्यूज पार्क पीपल आर कंसंट्रेटेड एट 3 पॉइंट्स। पॉइंट ए वेयर देयर आर डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग्स फॉर चिल्ड्रन। पॉइंट बी नियर विच अ मैन मेड लेक इज सिचुएटेड। पॉइंट सी which is near to a large parking and exit. Where should be ice cream parlor be set up so that maximum number of persons can approach it? देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक पार्क की कंडीशन आपको गिवन है कि पार्क में 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट आपके पास ए पॉइंट है। इस पॉइंट के बारे में मेंशन किया गया कि यहाँ पे बच्चों के लिए स्लाइड्स और स्विंग्स हैं, यानी झूला वगैरह, सीसो वगैरह लोकेटेड है। पॉइंट बी के बारे में मेंशन किया गया कि पॉइंट बी मैनमेड एक लेक है जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं। और उसके बाद सी पॉइंट आपको मेंशन किया गया जहां पे एंट्री और एग्जिट होता है और यहां पार्किंग एरिया है। यानी ये 3 ऐसे पॉइंट है इस पार्क के अंदर जहां पे लोग सबसे ज्यादा अप्रोच करते हैं, ज्यादा होते हैं। एक आइसक्रीम पार्लर सेट करना है हमें इन तीनों पॉइंट के नियर अबाउट, जहां पे मैक्सिमम लोग अप्रोच कर सके, वहां पहुंच सके। यानी इन तीनों का हमें एक इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऐसा कैलकुलेट करना है जहां पे हम आइसक्रीम पार्लर सेट कर सके। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये जो तीनों पॉइंट है इसे अगर आप मैच कर दो तो आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल एबीसी क्रिएट हो रहा है इसके अंदर हमें तीनों वर्टेक्स ए, बी और सी से हमें इक्वल डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट चाहिए जहां पे हम आइसक्रीम पार्लर सेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में इस कंस्ट्रक्शन को, यानी ये जो ट्राइंगल आपको है इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लोगे। ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम ए बी साइड का एक लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो जब आप लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दोगे और यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। जो काम आपने लाइन ए बी के साथ किया है अब सेम काम आप बीसी के साथ रिपीट करोगे, यानी बीसी से आप एक लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे और यहां पे बीसी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट साइड जो आपके पास एसी क्रिएट हो रही है, एसी साइड से आप एक लाइन बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे और ये एसी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देगा, ठीक है, यहां पर। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है आपके पास, सपोज इस पॉइंट का नाम हम ओ रख लेते हैं। तो ये जो ओ पॉइंट आपके पास सेंटर में आ रहा है, जो तीनों लाइन बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे हम आइसक्रीम पार्लर सेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले आप नोट डाउन करोगे,
इस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करोगे, कंस्ट्रक्शन के जो काम है उसे करोगे और फाइनली अपना आंसर मेंशन कर दोगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया, इसे कंस्ट्रक्शन में पॉइंट एबीसी को मिला के अपने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। तो आप मेंशन करेंगे ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, तीनों का बाइसेक्टर ड्रॉ करा, तीनों साइड्स का। तो आप मेंशन करेंगे ड्रॉ लाइन बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। और थर्ड स्टेप में आपने क्या किया कि जो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट को आपने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, इसका नाम रख लिया ओ, ठीक है, जो कि आइसक्रीम पार्लर जहां पे आप सेट करने वाले हो। तो आप मेंशन करोगे कि यहां पे आपने मेंशन किया, मेंशन पॉइंट ओ एस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all three line bisector of AB, BC एंड CA। इन तीनों का जो लाइन बाइसेक्टर है उसके नाम आपने, जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्रिएट हुआ उसका नाम O रख लिया। और फाइनली आपका जो फोर्थ पॉइंट आप आंसर लिख सकते हो कि आइसक्रीम पार्लर शुड बी सेट अप एट द पॉइंट O, ठीक है, ये आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। यहां लिखोगे आइसक्रीम पार्लर शुड बी सेट अप एट पॉइंट O, ठीक है, O पॉइंट पे आप इसे सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर सकते हो और जो इंटरसेक्शन पॉइंट O है ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड रंगोली बाय फिलिंग देम विद एज मेनी इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर एज यू कैन। काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस विच हैज मोर ट्राइंगल। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास फिगर 7.53 के अंदर फर्स्ट और सेकंड 2 डायग्राम्स आपको गिवन है। फर्स्ट डायग्राम आपके पास ये हेक्सागन गिवन है, सेकंड डायग्राम आपके पास ये स्टार शेप में एक रंगोली पैटर्न गिवन है। दोनों के अंदर आपके पास इसकी जो साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 1 सेंटीमीटर वाले इक्विलेटर ट्राइंगल फिल करने हैं और नंबर ऑफ ट्राइंगल आपको आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर ज्यादा है। सबसे पहले हम लोग इस हेक्सागन से स्टार्ट करते हैं। हेक्सागन की साइड है आपके पास 5 सेंटीमीटर। इसे अगर इंटरनली अगर आप इसे ड्रॉ करोगे, इसे ट्राइंगल्स में अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ऐसे 6 ट्राइंगल क्रिएट होंगे, ठीक है, कुछ इस शेप में, जिसे आप ड्रॉ कर सकते हो अपने सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन नोट करने के बाद आपको ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे 5 सेंटीमीटर वाले आप देख सकते हैं 6 ट्राइंगल ड्रॉ हो गए, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 1 सेंटीमीटर वाले इक्विलेटर ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं। तो पहले मैं इस 5 सेंटीमीटर वाले इस ट्राइंगल के अंदर 1 सेंटीमीटर वाले ट्राइंगल को फिट करता हूं। इसके लिए मुझे इस 5 सेंटीमीटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर किस तरह से हम ब्रेक लगा लेंगे, इसके अंदर मार्क लगा लेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो कुछ इस शेप में आपके पास ये आ जाएगा कि फर्स्ट रो के अंदर आपके पास 1 ट्राइंगल क्रिएट होगा, सेकंड के अंदर आपके पास 3 ट्राइंगल्स क्रिएट हो जाएंगे और उसके बाद थर्ड लाइन जब आप ड्रॉ करोगे इस तरह से तो आपके पास जैसे फर्स्ट में 1 3, अब यहां पे 5 ट्राइंगल्स आपके पास क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब आप इसे ड्रॉ करोगे इस तरह से और इसके अंदर 1 सेंटीमीटर ट्राइंगल वाले जो ट्राइंगल फिट करना स्टार्ट करोगे तो आपके पास पहले में तो 1 आ जाएगा, दूसरे में आपके पास 3 आ जाएगा, तीसरे में आपके पास 5 आ जाएगा और फोर्थ में आपके पास 7 क्रिएट होंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ट्राइंगल 1 सेंटीमीटर वाले क्रिएट हो जाएंगे और लास्ट में आपके पास टोटल 9 1 सेंटीमीटर वाले इक्विडिस्टेंस वाले आपके पास ट्राइंगल क्रिएट हो जाएंगे। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9,
ठीक है, यानी कि एक ट्राइंगल के अंदर ये जो 5 सेंटीमीटर वाला ट्राइंगल है, इसमें अगर नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर वाले ट्राइंगल को काउंट करूंगा मैं, तो वो मेरे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी इनको टोटल करेंगे तो 25 आपके पास 1 सेंटीमीटर वाले ट्राइंगल क्रिएट होंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट के अंदर हुआ। सेकंड के अंदर भी 25, थर्ड के अंदर भी 25, फोर्थ के अंदर भी 25, फिफ्थ के अंदर भी 25 और सिक्स के अंदर भी 25। यानी अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं कि नंबर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर इन हेक्सागोनल डायग्राम, हेक्सागोनल शेप इज इक्वल टू 25 × 6। अब ये 25 कैसे आया? क्योंकि आपने 5 सेंटीमीटर वाले ट्राइंगल के अंदर जब आपने ब्रेक किया तो आपके पास 5 सेंटीमीटर वाला जो ये कंप्लीट ट्राइंगल है, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर वाले 25 ट्राइंगल क्रिएट हो गए। ठीक है, अब ऐसे 6 पार्ट्स बन रहे हैं, तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 150 ट्राइंगल्स आ जाएगा। अब बात करते हैं स्टार शेप रंगोली डिजाइन वाले ट्राइंगल की। तो यहां पे भी आपके पास जो साइड है वो आपके पास 5 सेंटीमीटर का है। इट मीन्स ये हुआ कि इसके अंदर आपके पास 25 क्रिएट होगा, इसके अंदर भी आपके पास 25 क्रिएट होगा और यहां भी आपके पास 25 क्रिएट हो जाएगा और इसके अंदर भी 25 और यहां भी 25 और फाइनली लास्ट इसके अंदर भी 25 आपके पास स्मॉल ट्राइंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर वाले इक्विलेटर ट्राइंगल आप इसके अंदर फिट कर सकते हो। और बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे हेक्सागन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। और ये जो हेक्सागन के अंदर है, जो ट्राइंगल आप ड्रॉ कर रहे हो, ये भी आपके पास 5 सेंटीमीटर वाले, यानी 25 इसके अंदर भी आपके पास स्मॉल 1 सेंटीमीटर वाले इक्विलेटर ट्राइंगल आप डाल सकते हैं। इसके अंदर इसमें भी डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं और जितने भी ट्राइंगल है सभी के अंदर आपके पास 25 सेंटीमीटर वाले 25 नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 सेंटीमीटर वाले आप फिल कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि नंबर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ 1 सेंटीमीटर इन रंगोली शेप इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई, अब काउंट कर लेते हैं। यहां पे देखो जो इसके बाहर में है 1 2 3 4 5 6 और अंदर भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल 12 है। यानी 12 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 300 आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये था आपके पास विच हैज मोर ट्राइंगल्स, तो आप आंसर लिख सकते हो यहां पे कि 150 और अगर मैं कंपैरिजन करूं 300 का तो डेफिनेटली 300 जो है वो ज्यादा है, 150 लेस है। तो आप फाइनली अपना आंसर लिख सकते हो कि रंगोली शेप हैव मोर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर वाले ट्राइंगल के बारे में कैलकुलेट करना था, किसके अंदर ज्यादा होंगे। तो हेक्सागन के अंदर हमने कैलकुलेट किया, टोटल नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास 150 आ रहे हैं और इस रंगोली पैटर्न शेप के अंदर आपके पास टोटल 301 सेंटीमीटर वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहे हैं। तो ज्यादा किसमें? रंगोली वाले में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जहां आप मुझे सजेशन दे सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है। अब आपकी ये 7th चैप्टर यानी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट होते ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 वाली वीडियो देखनी है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।